हेलो माय ऑल यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग भगवान जी के दर्शन के साथ। और अभी मेरा पूजा पाठ हो गया है। मैं अभी आज है सैटरडे का दिन, तो आज तो मेरा पूजा पाठ रहता है सुबह में। तो मैंने यहाँ पे पूजा पाठ कर लिया है। थोड़ा सा अपना चेहरा भी आप सभी को दिखा दे रही हूँ। उसके बाद ना पूजा करने के बाद यहाँ मैंने कुहू को और उसके पापा को दे दिया था खाने के लिए बिस्किट और मिक्सचर दे दिया था, क्योंकि अभी मुझे टाइम था नाश्ता बनाने में। तो मैंने सोचा इन लोगों को भूख लगा होगा तो थोड़ा सा दे रही हूँ, खा लेंगे। तो फिर उसके बाद ना मैं आ गई यहाँ अभी किचन में, और आज मुझे बनाना है दलिया मीठा वाला। तो मैं यहाँ पे अभी चढ़ा रही हूँ दूध। ये 200 ml का रहता है जो पैकेट रहता है वो, तो मैंने 2 पैकेट डाला है और बाकी थोड़ा सा इसमें मैंने पानी भी मिला दिया है, क्योंकि दलिया जो है वो पकने में थोड़ा ज़्यादा ही पानी या दूध जो भी हो ज़्यादा सोखता है। तो यहाँ पे दूध में अच्छे से उबाल आ चुका था, मैंने दलिया डाल दिया है। मैं पहले ही ना भून के दलिया को रखती हूँ, और ये लास्ट आज बचा है, इतना ही भुना हुआ दलिया बचा हुआ था जो कि आज लास्ट हो गया है। मुझे और अब भून के रखना पड़ेगा। भून के रख देती हूँ तो क्या रहता है ना, टेंशन नहीं रहता है बनाने समय कि भूनने की ज़रूरत पड़ेगी अलग से। तो यहाँ जब तक मेरा दलिया बन रहा था, मैंने सोचा कि मैं यहाँ अपना लंच का तैयारी भी थोड़ा बहुत कर ही लूँ। बस यहाँ पर ना मैं अभी आलू छील के और काट ले रही हूँ, और प्याज आज क्योंकि मुझे बनाना है सोया बड़ी का जो खिचड़ी बनता है ना वो वाला। तो इसी के लिए ना मैं सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी, क्योंकि और ये दलिया जो है खाने के बाद ना ज़्यादा टाइम मतलब रहा भी नहीं जाता, फिर भूख लग ही जाता है। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि जब तक मैं इधर मेरा दलिया बन रहा है तब तक मैं ये वाला काम भी कर ही लूँ। पर मेरा दलिया बन करके हो गया है तैयार, और अब मैं इसको निकाल लेती हूँ एक थाली में। गुड़ मैं दलिया को ना निकालने के बाद ही डालती हूँ। जब गुड़ मतलब दलिया पकाती हूँ उस समय नहीं डालती, क्योंकि ना गुड़ को फटने का डर रहता है। तो इसीलिए मैं बाहर निकाल लेती हूँ थोड़ा सा, मतलब 2 मिनट के लिए ठंडा कर लूँ, उसके बाद डालती हूँ। और ये गुड़ मेरा घर का है, मतलब वहाँ से जब मैं आई थी ना अपने घर से तब लेकर आई थी। और अभी ना जो अभी मॉइस्चर की वजह से जैसे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो सारा गुड़ जो है वो पिघल चुका है। तो ये वैसे ही हम लोग यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि गुड़ है ना यहाँ पे बहुत महंगा है, मिलता ही नहीं है। महंगा क्या बोलूँ, मिलेगा भी तो बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है, 300-400 रुपये केजी। तो बस इसी को यूज़ कर रही हूँ। और मैंने गुड़ डाल के और फिर लेकर मैं चली गई थी खाना खाने के लिए, मतलब नाश्ता करने के लिए। और नाश्ता करने के बाद फिर मैं सीधा आ चुकी हूँ अभी बनाने के लिए अपना लंच। और इसी बीच क्या हुआ ना कि मेरे बैक में बहुत ज़्यादा पेन होने लगा, तो फिर मैं ना बैठ भी गई थी आधा घंटा, तो मैंने रेस्ट किया। उसके बाद ही मैं अभी किचन में आई हूँ। वैसे सोचा था कि मतलब नाश्ता के बाद तुरंत ही मैं बना लूँगी, अपना लंच का भी काम कर ही लूँगी। लेकिन फिर वही हो गया कि मेरा पेन होने लगा, तो मैं ना फिर क्या ही कर सकती हूँ। और ऐसे में ना फिर भी कुछ काम करने का मन ही नहीं करता। तो फिर मैं अभी आ गई हूँ फिर से अपना लंच बनाने के लिए। और यहाँ मैंने बनाना शुरू कर दिया है प्याज डाल करके। और मैंने मतलब सॉरी, पहले मैंने तेल डाल के और तेज़पत्ता डाला है 2 ठो, उसके बाद मैंने यहाँ प्याज डाल दिया है। और यहाँ मैं टमाटर आज ना जैसे कि सैटरडे है तो सारा टमाटर ख़त्म हो चुका है, बस अब यही 1-2 बचा हुआ है, तो अभी बना दूँगी तो फिर शाम के लिए भी नहीं बचेगा और कल सुबह के लिए भी नहीं। फिर क्या है कि कल दोपहर के बाद ही हस्बैंड मेरे जाएंगे सब्ज़ी लेने के लिए मार्केट। तब तक फिर क्या है ना कि मुझे ऐसे ही बिना टमाटर की ही सब्ज़ियाँ बनानी पड़ेंगी, और सारी हरी वाली सब्ज़ियाँ भी ख़त्म हो चुकी है। लास्ट टाइम में ऐसा ही होता है, जैसे सप्ताह का लास्ट टाइम रहता है ना, जैसे फ्राइडे और सैटरडे, तो ये 2 दिन मेरा सब्ज़ी सारा ख़त्म ही हो जाता है, सूखी वाली सब्ज़ी ही बनानी पड़ती है। और इधर आसपास के मार्केट से लेकर आओ तो बहुत महंगा मिलता है। अभी तो गर्मियाँ चल रही है ना, इस वजह से सब्ज़ी बहुत ज़्यादा महंगा है, तो इधर से लाने का हम लोग सोचते भी नहीं हैं। और सारा सब्ज़ी जो है ना मतलब 80+ हो चुका है, 80 से नीचे कोई भी सब्ज़ी आपको नहीं मिलेगी, और सब्ज़ियाँ भी अभी फ्रेश नहीं मिल पा रही हैं। तो इसीलिए ना जब भी मैं ग्रोसरी का सामान लाती हूँ ना, तो उसमें मैं सूखी वाली सब्ज़ी अभी मतलब गर्मी के मौसम के लिए ज़्यादा ही ले आती हूँ, क्योंकि नहीं रहने पे क्या है कि सूखी सब्ज़ी हो तो कुछ भी बना लो, हरी सब्ज़ियाँ तो पूरे सप्ताह नहीं चल पाता यहाँ पे।
तो यहाँ पर देखिए मैंने भून लिया है सोया बड़ी को अच्छे से और उसी में मैं डाल दे रही हूँ यहाँ आलू। सोया बड़ी अच्छे से भून चुकी थी तो फिर मैंने यहाँ पे आलू डाला है। इसको भी मैं 2-3 मिनट के लिए भून लूँगी। मसाला मैंने कुछ भी नहीं डाला, बस हल्दी डाली हूँ और मैंने फिर ना थोड़ा-सा बस धनिया पाउडर डाला है। उसके बाद यहाँ पर चावल मैंने धो के रखा था तो आलू भी मैंने भून लिया था और मैं चावल को भी डाल के 1 से 2 मिनट के लिए भून लूँगी। और यहाँ पर फिर मैं डाल दूँगी पानी। तो मैं बना रही हूँ कढ़ाई में। पतीला जो मेरा है ना उसका नीचे से जो तलवा है वो पतला है, इसीलिए मैं उसमें नहीं बना रही हूँ। और कुकर में बनाने का मन भी नहीं कर रहा था तो इसीलिए सोचा कि चलो कढ़ाई में ही बनाती हूँ। यहाँ पर पानी डाल कर के और मैं इसको ढक दूँगी अच्छे से पकने के लिए। जितना टाइम पकने में लगेगा अच्छे से पक जाएगा। खिचड़ी मेरी इधर पक रही थी तब ना मुझे याद आया कि ये जो 2 डब्बा है ना, इसका ऊपर वाला ढक्कन जो है वो चूहों ने काट रखा है। जब मैं पहले वाले क्वार्टर में रहती थी ना उसी टाइम, क्योंकि वहाँ पे चूहों का आतंक जो था वो बहुत ज़्यादा था, तो सारे डब्बे इसी तरह से काटते जा रहे थे। ये 2 डब्बे वाले ना बहुत ज़्यादा ख़राब मतलब उस लोगों ने काट के रख दिया था। तो ढक्कन जो है ना उसमें से चींटी अंदर जा रही थी, तो वो ना फिर क्या था कि कुछ भी अंदर रखो तो फिर चींटियाँ चली जाती थी, तो खाने का मन नहीं करता था। फिर मैंने सोचा कि अब इतने अच्छे डब्बे हैं, थोड़े से ढक्कन ख़राब होने की वजह से मैं इसको फेंक नहीं सकती। फिर मैंने ना सोचा कि चलो इसको ना मैं सेलो टेप से चिपका दूँगी, तो क्या है कि चींटी से तो बच जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ना इस तरह से सेलो टेप से चिपका दिया है। कम से कम ये रहेगा कि ये ढक जाएगा ना तो चींटियाँ अंदर नहीं जाएगी। क्योंकि डब्बे अच्छे ही थे, थोड़े से मतलब चूहों ने काट रखा था, तो इसको फेंकना ना फिर मुझे ठीक नहीं लग रहा था। इसीलिए मैंने इस तरह से इसको अच्छे से सेलो टेप से चिपका दिया है। तो अब अच्छे से इसमें मैं कोई भी सामान रख सकती हूँ। तो ये क्या हो गया कि चलो एक जो है मेरा 2 डब्बा जो है वो काम का हो गया, नहीं तो फिर क्या था मुझे फेंकना पड़ता। और खिचड़ी मेरी यहाँ बन चुकी है। बर्तन ये मैंने जो धो के रखा था ना वो मैंने लगाया नहीं था, तो अभी मैं सारे बर्तन को ना लगा ले रही हूँ। जो टांगने वाला है उसको टांग दूँगी और बाकी जो बर्तन है उसको पलट के रख दूँगी, तो पानी जो थोड़ा बहुत बर्तन में होगा वो सारा निकल जाएगा। सारे बर्तनों को जगह पे लगाने के बाद अभी मैं आ गई हूँ बाहर। ये कपड़ा कल का है, तो जैसे कि आज बारिश सुबह से में ही हो रही है ना, तो मैंने कपड़ों को डाला नहीं था, ऐसे ही मैं रख दी थी कि जब बारिश रुकेगी ना तो बाहर ले जाके डालूंगी। लेकिन बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, तो मैं ना इन सारे कपड़ों को यहाँ पे इसी तरह से डाल दे रही हूँ, ताकि थोड़े थोड़े हवा लगते रहेंगे ना तो सारे कपड़े सूख जाएंगे। और बारिश देखिए बाहर में बारिश अभी भी ना हो ही रही है। किसी समय बहुत ज़ोरों वाली हो रही है तो कभी थोड़ा बहुत, तो अभी ना रुकी हुई है, हल्का हल्का झमाझम जो बारिश होता है ना वो वाला बारिश अभी हो रहा है। और इसी वजह से आज का मौसम जो है वो ज़्यादा गर्मी वाला नहीं है, थोड़ा थोड़ा गर्मी लग रहा है, बाकी ठीक लग रहा है। उसके बाद अभी मैं आ गई, यहाँ मेरा खिचड़ी जो है वो बन करके तैयार हो गया है, तो चलिए मैं निकाल ले रही हूँ अभी। और खाने में ना बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये मैंने तो पहली बार ही बनाया था। और सोया बड़ी की जो भी चीज़ें हो मुझे बहुत पसंद है, सोया बड़ी ही मुझे बहुत पसंद है। सब्जी हो या इसका सोया चंक्स बना लो या फिर खिचड़ी, कुछ भी मतलब मुझे बहुत पसंद है। जिस चीज़ में सोया बड़ी है वो मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ मैं निकाल रही हूँ अभी खाना, अपने लिए भी हस्बैंड के लिए, दोनों के लिए एक ही थाली में मैंने निकाला है। और साथ में मैंने कुछ भी नहीं बनाया, यही है आज का खाना। मन भी नहीं कर रहा था कि और कुछ बनाऊं। और अभी मैं आप सभी से मिल रही हूँ शाम के 4:30 बजे। अभी मेरे हस्बैंड चले गए हैं मंदिर। आज शनि मंदिर मतलब हम लोग जाते हैं, तो मैं तो नहीं जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड गए हैं, दिया दिखा के अकेले ही आएंगे। और मैं बाहर में बैठी हुई थी क्योंकि मुझे ठीक नहीं लग रहा था। और कुहू यहाँ पे अपना कांड कर रही थी। इसने पानी मतलब पानी ला करके और अपना दूध वाला बॉटल में भर के, और देखिए किस तरह से पूरे कुर्सी पे दूध को डाल के फैला दी है। और पूरा नीचे जितना भी था ना इसका बर्तन, सारे बर्तन में इसने डाल रखा था। तो जब तबीयत ठीक ना होना और बच्चे इस तरह से मतलब हरकतें करते हैं, चीज़ें काम फैलाते हैं, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इसलिए ना मैंने इसे एक थप्पड़ अभी लगा भी दिया, क्योंकि मन नहीं कर रहा था मेरा कुछ भी करने का, और ये ऊपर से काम ही बढ़ा रही थी।
फिर मैं यहाँ पे पानी लेकर के आई और सारा मैं यहाँ पे अभी पोंछ रही हूँ। क्योंकि नीचे में भी इसने गिरा रखा है ना, तो फिर नीचे क्या है कि मैट पे सूखता नहीं है जल्दी से पानी। तो अभी मैं इसको सुखा के पोंछूँगी, तब जा कर के सब सूखेगा। और अब झाड़ू करने की बारी है, रूम साफ़ सफाई करने की, क्योंकि शाम वाला जो साफ़ सफाई होता है वो मैंने किया नहीं है। तो अभी वही मैं करूँगी, सारा सामान इसका जितना भी फैला हुआ है वो सारा उठा कर के रख के। बाकी किचन मैंने दोपहर में ही साफ़ कर लिया था, ज़्यादा खाना कुछ वैसा बनाया नहीं था, तो ज़्यादा किचन फैला हुआ नहीं था। बस रूम ही मुझे झाड़ू करना है, बिस्तर भी ठीक ही है, बस थोड़ा-सा झाड़ दूँगी ऊपर से। और अभी लाइट नहीं है ना, जैसे रूम में एक ही लाइट है, तो इस वजह से क्या ना मुझे ना जो हाथ में एक होता है ना लाइट, वो अलग से उसको जला कर के काम करना पड़ रहा है, क्योंकि वीडियो जो है ना वो फिर क्लियर नहीं आता है। फिर भी अभी भी ना उतना अच्छे से क्लियर नहीं आ पा रहा है। फिर भी आप लोग किसी तरह से मैनेज करिएगा, और मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं और आप लोग कहाँ से मेरे ब्लॉग देखते हैं। अपने शहर का नाम ज़रूर डालिएगा, अपना नाम ज़रूर बताइएगा। और यहाँ फिर ना मैं इतना ही काम करते-करते मेरे हस्बैंड मतलब आ ही चुके थे, आधा घंटा से ज़्यादा नहीं लगा था उनको आने में, जाकर आने में। तो यहाँ वो भी आ चुके थे और अभी मैं कर रही थी झाड़ू, और वो हम मेरे लिए और कुहू के लिए लेकर के आए थे फ्रूटी। तो बोले कि पी लो, ठंडा है अभी, फिर ना गर्म हो जाएगा। तो मैं फिर सोच रही हूँ झाड़ू लगा लूँ उसके बाद पीऊँ। और यहाँ पे मिला था कुहू को लाके ना, तब वो परेशान करके रखी थी, मम्मी जल्दी से खोल के दो। तो मैं ना बोली उसको कि चलो अभी पहले मैं झाड़ू कर लूँ, उसके बाद आराम से मैं भी पीऊँगी, क्योंकि थोड़ी-थोड़ी अभी ना गर्मी लगने लगी थी, बारिश रुकी हुई थी और धूप हल्का सा निकला हुआ था ना, तो गर्मी लग रही थी। और जो मतलब रूम झाड़ू करने के बाद ना मैं चेहरा धोकर आई हूँ, अभी थोड़ा-सा बाल-वाल झाड़ूँगी। चेहरा बहुत मतलब सुबह से तबीयत ख़राब हो ना, तो चेहरा भी अजीब-सा दिखने लगता है। तो वही अभी ना मैं जाऊँगी बाहर में बाल झाड़ने के लिए, रूम में नहीं झाड़ती हूँ, क्योंकि ये जहाँ-जहाँ मैट फटा हुआ है ना, इसमें फँस जाता है तो निकलता ही नहीं है। तो बस यहाँ पर अभी मैं बैठ के और पी रही हूँ यहाँ पे फ्रूटी। हस्बैंड मेरे अपने लिए नहीं लाए थे, फिर हम दोनों माँ-बेटी ने अपने में से थोड़ा-थोड़ा सा दिया। और यहाँ पर पीने के बाद मैं चली गई थी बाहर बैठने के लिए। यहाँ पे मैं, कुहू और मेरे हस्बैंड तीनों लोग बैठे हुए थे, और मैं यहाँ पे कुहू को पढ़ा भी रही थी। तो इसको मच्छर यहाँ बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पे ना बाहर में बरसात के टाइम में बहुत ज़्यादा मच्छर होता है, बारिश होने लगती है ना, तो ठंडा से बहुत ज़्यादा मच्छर होने लगता है। तो वही बहुत ज़्यादा मच्छर था, तो मैं पंखा लेकर के बैठी थी, पंखा से मैं हवा कर रही थी और कुहू को यहाँ पे बैठ के मैं पढ़ा रही थी। तो थोड़ा-थोड़ा सा इसी तरह से इसको बीच-बीच में पढ़ाती हूँ, तब जा कर के पढ़ती है, नहीं तो बच्चे तो होते ही हैं कि पढ़ने का नाम नहीं लेते। और इसको अभी आदत नहीं है ना, तो बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहती है, फिर भी किसी तरह से जैसे उसका मन करता है, जो पढ़ने का मन करता है वही पढ़ाने का कोशिश करती हूँ। उसके बाद फिर उसका मन हो गया कि मम्मी चलो घूमने, बाहर चलो घूमने, तो फिर यहाँ हम लोग निकल चुके थे, घर के ही पास हैं बाहर में। तो ऐसे ही रोड पर वो बोल रही थी पापा के साथ में दौड़ने के लिए, और मेरा मन भी नहीं कर रहा था दौड़ने का, लेकिन वो बोली कि मैं पापा के साथ दौड़ूंगी, तो वही पापा के साथ में वो दौड़ रही थी और मैं ऐसे ही टहल रही थी बाहर में। और ये देखिए, ये है बाहर से मेरा क्वार्टर, कुछ इस तरह से दिखता है। शाम का टाइम है इसलिए पूरा क्लियर नहीं आ रहा है, फिर भी ना जैसा है सामने से थोड़ा सा आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। और फिर इसके बाद ना ये दोनों बाप बेटी का दौड़ना चल ही रहा था, लेकिन मैं ना थक गई थी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, और फिर मैं जाकर के बैठ गई और बैठकर वहीं से मैं देख रही थी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग को ना यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा। बाय बाय।